दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार दुनिया भर में मनुष्यों के कई तरह के रिश्ते होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्यारा और पवित्र रिश्ता होता है भाई और बहन का। और इसी रिश्ते को सेलिब्रेट करने का पर्व है भाई दूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई दूज आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और क्यों यह भाई बहनों के लिए जीवन मृत्यु का सवाल बन जाता है। आज हम दो कथाओं के जरिए इसे समझेंगे, जिनमें से एक देवताओं की दुनिया से जुड़ी है और दूसरी एक लोक कथा है जो एक साधारण परिवार की असाधारण बहादुरी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और संजना की दो संतानें थीं। पुत्र यम, जो मृत्यु के देवता बनने वाले थे, और पुत्री यमुना, जो पृथ्वी पर पवित्र नदी के रूप में बहने वाली थी। सूर्य देवता की पत्नी संज्ञा अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। इसीलिए जब सूर्य देवता का तेज उनके लिए असहनीय हो गया, तब उन्होंने अपनी छाया का निर्माण किया। छाया उनकी एक ऐसी छवि थी जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी, लेकिन भावना ही संज्ञा ने अपनी संतानों को इस छाया को सौंप दिया और गुप्त रूप से चली गई। छाया अब मां का रूप धारण कर चुकी थी, लेकिन उनके दिल में कोई ममता नहीं थी। वो यम और यमुना को उपेक्षित करती, उन्हें अकेला छोड़ देती, लेकिन भाई बहन का बंधन अटूट था। यमुना अपनी मासूम आंखों से भाई को देखती और कहती, भैया तुम मेरे रक्षक हो। यम भी अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते, लेकिन समय के साथ यम की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। वह मृत्यु के देवता बन गए। यमराज, जो जीवों की आत्माओं को न्याय के तराजू पर तोलते, उनकी व्यस्तता ऐसी थी कि वह बहन से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाते। यमुना का दिल उदास रहता था। वह अपने महल में बैठी आसो बातें भी प्रार्थना करती थी और महाप्रभु के साथ यमुना को न्याय की प्रार्थना। हे भगवान, क्या मेरा भाई कभी आएगा? उधर यमुना जी के भावोपूर्ण पुकार से यमलोक में यमराज को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्होंने सोचा, बहन का प्रेम मुझे बुला रहा है, और वह निकल पड़े पृथ्वी की ओर। कार्तिक शुक्ल द्वितीय का वह दिन था। यमुना अपने घर के द्वार पर खड़ी थी जब अचानक एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई जो साक्षात यमराज थे। यमुना की आंखें चमक उठी। उन्होंने खुशी से कहा, भैया आप आ गए। वह चिल्लाते हुए आई और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। यमराज, जो हमेशा गंभीर रहे थे, बहन के स्नेह ने उन्हें पिघला दिया। यमुना ने उनका भव्य स्वागत किया। सुगंधित फूलों से सजा मंडप, स्वादिष्ट व्यंजन और तिलक की थाली। उन्होंने भाई का माथा तिलक से सजाया, आरती उतारी और प्रार्थना की कि उनका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। यमराज प्रसन्न होकर बोले, बहन तूने मुझे इतना प्रेम दिया, मांग क्या वरदान चाहिए? यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बस यही कि हर साल इसी तिथि पर आप मुझसे मिलने आओ। यमराज हंसे और कहा, तथास्तु। इसके साथ ही यमराज ने आगे कहा, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। और दोस्तों, उस दिन से ही भाई दूज की परंपरा शुरू हुई। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। आज भी मथुरा में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं, देवी से प्रार्थना करते हैं कि उनके भाई बहनों का जीवन हमेशा स्वस्थ और लंबा हो। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम मृत्यु को भी झुका सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। अब आते हैं लोक कथा पर, जो और भी रोमांचक है। सस्पेंस, खतरे और बहन की अगम बहादुरी से भरी। इसी प्राचीन गांव में, जहां घने जंगल हुआ करते थे और नदियां रहस्यमयी, वहां एक वृद्ध महिला रहती थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ी बेटी जिसका नाम था सुमित्रा और छोटा बेटा जिसका नाम था विष्णु। सुमित्रा बहादुर और बुद्धिमान थी, जबकि विष्णु मासूम और प्रेमी। समय बीता, सुमित्रा का विवाह हो गया। वो दूर एक गांव में बस गई, लेकिन भाई का प्रेम उसे हमेशा याद आता। विष्णु भी बहन से मिलने को बेचैन था। एक दिन वो माँ से बोला, माँ मैं दीदी से मिलने जाऊंगा। माँ ने चिंतित होकर कहा, बेटा तेरी बहन का स्वभाव थोड़ा रूखा है, वो तुझसे लड़ती रहती थी, मत जा, दुख होगा। लेकिन विष्णु का हठ था, माँ प्रेम में क्या डर, मैं जाऊंगा। माँ ने अनुमति दे दी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। विष्णु निकला बैग में कुछ मिठाइयाँ और प्रेम भरा दिल लेकर।
लेकिन रास्ता आसान नहीं था। यह एक एडवेंचर था जहां मौत हर कदम पर छिपी थी। सबसे पहले एक उफंगती नदी मिली। नदी गरज कर बोली, मैं तेरा काल हूं, मैं तुझे डुबो दूंगी। विष्णु डरा लेकिन बोला, नदी माँ, मैं वर्षों बाद दीदी से मिलने जा रहा हूं, मिलकर आ जाऊं तब मुझे डुबो लेना। नदी ने सहमति दे दी और विष्णु पार हो गया। आगे एक विषैला सांप फन फैलाकर खड़ा, मैं तेरा अंत हूं, डस लूंगा। विनती की, सांप देव, दीदी से मिलकर आऊं तब मेरे प्राण ले लेना। सांप पीछे हट गया। फिर घने जंगल में एक भयानक शेर दहाड़ा, तू मेरा शिकार है। विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, शेर राजा, एक बार दीदी से मिल लूं, फिर खुशी से मर जाऊंगा। शेर ने रास्ता दे दिया। आखिरकार विष्णु बहन के घर पहुंचा। बाहर से आवाज दी। दीदी सुमित्रा अंदर सूत काट रही थी। अचानक सूत टूट गया। प्राचीन मान्यता थी, सूत टूटने पर बोलना अशुभ, भाई को अनर्थ हो सकता है। सुमित्रा चुप रही। विष्णु को लगा, मैं गरीब हूं इसलिए दीदी बात नहीं कर रही। मां ठीक कहती थी। दुखी होकर वो लौटने लगा। तभी सूत जुड़ा और सुमित्रा दौड़ी। भाई रुक, ऐसा कहकर उसने विष्णु को गले लगाया और सारी बात बताई। विष्णु खुश हो गया। सुमित्रा ने भाई को घर में बिठाया, लेकिन उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता था। वो पड़ोसन से पूछने गई, अगर प्राणों से प्यारा आए क्या करूं? पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल से चौका लगाओ, घी में चावल पकाओ। सुमित्रा ने वैसे ही किया, लेकिन चौका सूखा नहीं, चावल पके नहीं। दूसरी पड़ोसन से पूछा, उसने समझाया, पानी का इस्तेमाल कर। सुमित्रा ने वैसा ही किया और स्वादिष्ट भोजन बनाया। दोनों ने साथ में खाया, हंसे पुरानी यादें ताजा की। कुछ दिन बाद विष्णु बोला, दीदी अब जाऊं, मां अकेली है। सुमित्रा ने सुबह गेहूं पीसा, लड्डू बनाए, कुछ भाई को दिए, कुछ बच्चों के लिए रखे, लेकिन बच्चों के लड्डू हरे हो गए, गेहूं में सांप पिस गया था। सुमित्रा घबरा गई, भाई को कुछ हो जाएगा। वो दौड़ी। रास्ते में भाई पेड़ के नीचे मिला। उसने लड्डू लिए जमीन में गाड़ दिए। पूरी बात बताई। सारी बात जानकर विष्णु बोला, दीदी तूने बचा लिया, लेकिन रास्ते में मौत के कई रूप मिले थे। उन्होंने कहा, तू बहन से मिलकर आ तब तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहकर विष्णु ने नदी, शेर, सांप सबकी कहानी बता दी। तभी सुमित्रा को प्यास लगी। वो पानी पीने नदी की तरफ बढ़ी। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। सुमित्रा ने पूछा, मां यहां क्यों बैठी हो? इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, मैं विधाता हूं, एक बहन के भाई की मौत की प्रतीक्षा कर रही हूं। सुमित्रा समझ गई कि यह उसके भाई की बात हो रही है। उसने पूछा कि मां उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तब विधाता ने कहा कि वह बहन अपने भाई को गालियां दे और उसके विवाह होने तक यदि उसको सभी आपत्तियों से बचा ले तो उसका काल टल सकता है। तब वो भाई के पास जाकर कहती है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने स्वयं चलूंगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूं, तब तक तू मेरा यही इंतजार करना। बहन जल्दी से जाकर शहर से मांस का टुकड़ा, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आई और भाई को लेकर दोनों घर के रास्ते चल पड़े। रास्ते में शेर के मिलने पर इससे पहले कि वह भाई पर हमला करता, बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया, जिससे भाई की ओर बढ़ रहे शेर का ध्यान दूसरी ओर चला गया और वह दोनों वहां से निकल गए। फिर आगे चलकर उन्हें एक सांप मिलता है और वह जैसे ही भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे दूध रख देती है और सांप दूध पीने लगता है। और अंत में नदी के मिलने पर बहन नदी को चुनरी अर्पित करती है, जिससे नदी प्रसन्न हो जाती है और भाई के प्राण लेने की जगह उन्हें वहां से जाने का रास्ता देती है। जैसे ही दोनों भाई बहन घर पहुंचते हैं, बहन अपनी भाई को गालियां देना शुरू कर देती है, लेकिन मां यह देखकर गुस्से में आ जाती है और विष्णु से कहती है, तू इसे क्यों लेकर आया? भाई ने कहा, मां, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। कुछ दिन बाद ही भाई का विवाह तय हो जाता है। बाद में जब सगाई की रस्म शुरू होती है तो रस्म शुरू होते ही वहां पर आग लग जाती है। बहन को तो बूढ़ी महिला का रूप धारण किए विधाता ने पहले ही बता दिया था कि उसके भाई पर विपदाएं आएंगी और यदि वह टाल देती है तो उसके भाई की मृत्यु भी टल सकती है।
इसलिए वह हर समय सतर्क थी और उसने जल्दी से उठकर आग को बुझा दिया। सुमित्रा सगाई से विवाह तक हर समय अपने भाई के साथ ही रहती थी। बारात के निकलने के दौरान भी सुमित्रा ने कहा कि पहले इसकी नहीं, मेरी निकासी करो, और उसने भाई को पीछे के द्वार से ले जाने के लिए कहा। जैसे ही भाई को पीछे के द्वार पर ले जाया गया, आगे वाला द्वार टूटकर गिर गया। वहां उपस्थित सभी लोग समझ गए थे कि बहन ने भाई की जान बचाई। इसके बाद फेरों के समय भी बहन साथ में बैठी रही। आखिरकार जब शादी पूरी हो गई, तब बहन ने मां और भाई को पूरी बात बताई। इस तरह से एक बहन ने भाई दूज की परंपरा को निभाते हुए अपने भाई की रक्षा की। यही वजह है कि आज भी भाई दूज को पूरे देश में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप भी अपने भाई या बहन से इतना प्रेम करते हैं तो वीडियो को अपने भाई और बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी भाई दूज के पीछे की कहानी पता चल सके। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।